पर। मेरे को किसी की तालियां सुनने का शौक के लिए मैं नहीं बोल रही यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि ये बंद हो। मैं अब तक की न्यूज़ डाल दी, पॉइंट वीडियो डाल दी, सोशल नेटवर्क पर डाल दी, धजिया उड़ गई उस लड़की की। कहाँ से पूर्ण बात है जो ये लड़की कह रही है। कुछ भी नहीं, इस लड़के को मैंने बंद करा दिया, थाने में करा दिया बंद, उसकी गर्मी उतार दी एक ही दिन में। आज वो हंस के मेरे अभी भी चक्कर मारता है यहाँ पर, और जब तक मैं उसको बंद नहीं कराऊंगी तब तक मैं भी दम नहीं लूंगी। आपके साथ भी हुआ था इस तरह का इंसिडेंट? हुआ था मेरे साथ, मैं भी फंस गई थी ऐसे लुच्चे लफंगे के साथ। और वो लड़का क्या, कुछ भी नहीं हो रहा, जिसके 35 टुकड़े हैं उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या घंटा कुछ उखाड़ लेंगे कोई दुनिया में किसी लड़के का? जिसको करना है, मैं तो इतना ही कहूंगी जितने सुनने वाले हो यहाँ पर, जिस लड़के को जहाँ बदतमीजी करते देखो मुंह पे जूते मारो और मेरा नंबर ले लो पूरे खोड़ा में, अगर कोई तुमसे फालतू बोल जाए तो। कोई हिंदू मुसलमान क्या है, हिंदू मुसलमान है तो लड़का खून ही है ना, पानी तो नहीं है। या हमारे शरीर में खून है उसके में पानी है? इतनी गर्मी किस चीज की है लड़कों को? यहाँ पे किसी बाप का कर्जा खा रखा है किसी का? गर्मी किस बात की इन लोगों को इतनी? पुलिस वालों ने जितना मजाक समझ रखा है, सब कह रहे हैं वो लड़की गई थी पुलिस स्टेशन। अगर उन्होंने उस दिन अंदर कर दिया होता ना उस लड़की के चक्कर में, तो शायद नहीं होता ये जो। लड़की लड़के से किसी भी तरह से कम नहीं है, अपनी आवाज उठाओगी, सुरक्षित रहोगी। मेरा मानना सिर्फ इतना सही है कि जो लड़कियों को जो हम लोग घर में बंद कर देते हैं ना बेवजह, हम ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है। जो हम लड़कों को सपोर्ट करते हैं ना, इसकी जगह आज उस लड़की को सपोर्ट किया होता ना तो वो लड़की सुसाइड नहीं करती। उसके माँ बाप को ये सोचना चाहिए था ये सुसाइड होने से पहले, कि अगर वो पुलिस तक जाते ना तो शायद वो लड़की आज कुछ कर जाती, मर नहीं जाती। ऐसे हर जगह यही हो रहा है, हादसा हो रहा है। लड़कियां पागल समझ रखे लड़कों ने। मोमडन और हिंदू मुस्लिम होने से फर्क नहीं पड़ता। लड़का अगर सही होता ना तो ये नौबत ही नहीं होती। इस लड़की को भी इतना समझना चाहिए कि उसके माँ बाप की इज्जत है, मरना जरूरी था। कौन नहीं सुनता, सब सुनते हैं। थाने पे जाओ, नहीं सुनेंगे कैसे? सीओ के पास जाओ, इंदिरापुरम में सब बैठे हैं, करने वाले बनो, सब कर जाते हैं, मरने वाले मर जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने मजाक बना दिया, हर जगह यही तमाशे चल रहे हैं। मजाक है कोई लड़की यहाँ पर? यहाँ जिसे देखो, जिस मर्जी को देखो, यही बदतमीजी चल रही है। मेरे साथ करके दिखाई, यही खड़ी हूँ। मैंने अभी 2 दिन के लिए बंद करा दिया था उस बंदे को। मेरे घर में घुस के मारा था उसने सबको। बंद का ये पीछे सब खड़े, सब जानते हैं। यहाँ मुंह उठाने के बोलने लायक नहीं है कोई। गली में तमाशा देख रहे थे सबके सब। और 2 दिन के लिए उस बंदे को 10,000 रुपए फूक के निकला है जेल से। इसी घर में रहता है, ये ग्रीन टी शर्ट इन्हीं की संगति में है सब। वो लड़का मैं नहीं बंद कराया था, अकेले दम पे। मेरे पापा हैंडीकैप है और करवा दिया था मैंने बंद। उसके होगा यही कहीं, अभी सुन रहा होगा उसके एरिया का कोई यहाँ पर। इतनी गर्मी रखो, अगर बाहर चलने का दम रखते हो ना तो बाप को इतना सपोर्ट देना चाहिए अपनी बेटी को कि कोई लड़का उसे नजर उठा के देखने से पहले उसके हाथ जोड़ के चलना सीखे। अपने बेटे को जो इतना सर पे चढ़ा रखा है ना, दारू पी के गली गली नाचते रहते हैं, इनके टांगे तोड़ के घर में रखना जरूरी समझो सबसे पहले आप लोग। ये चौराहे पे किसके बाप पे रंडी पाना नहीं है यहाँ पर। मजाक समझ रखा है लड़कियों की इज्जत का बिल्कुल ही। आपका पिताजी हैंडीकैप है, फिर भी मेरे पिताजी हैंडीकैप है, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं, अकेले मैं करती हूँ। पूरे लॉकडाउन में मैंने अपनी दुकान खोली, अपना घर के लिए लड़ाई की, सब कुछ मैं अकेले दम पे कर रही हूँ। मेरा भाई मुझसे छोटा है, 14 साल का। यह हादसा मेरे घर में भी 1 महीने पहले का। मेरी मम्मी का पैर तोड़ दिया, मैं अभी भी लगी पड़ी हूँ। उसकी कार्रवाई उस बंदे को बंद करा के ही दम लूंगी। अरे पुलिस वालों ने जितना मजाक समझ रखा है, सब कह रहे हैं वो लड़की गई थी पुलिस स्टेशन। अगर उन्होंने उस दिन अंदर कर दिया होता ना उस लड़की के चक्कर में, तो शायद नहीं होता ये जो हुआ है। अभी संडे बाजार में भी यही सीन हुआ था। वहाँ एक और ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? मजाक है दुनिया में। और उस लड़की को जीने का हक नहीं है? अच्छी खासी लड़की, उसकी एक बहन पहले में, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी सोचा उस लड़के ने? हिंदू मुसलमान क्या है, हिंदू मुसलमान है तो लड़का खून ही है ना, पानी तो नहीं है। या हमारे शरीर में खून है उसके में पानी है? इतनी गर्मी किस चीज की है लड़कों को? यहाँ पे किसी बाप का कर्जा खा रखा है किसी का? गर्मी किस बात की इन लोगों को इतनी? नहीं, ये जो मामला आया सामने, ये लड़की, मामला कुछ भी हो, मैं नहीं मानती लड़की की गलती। अगर माना हुआ चलो सोशल नेटवर्क पे डाली, कुछ भी किया, लड़के की इतनी हिम्मत है किस लिए कि वो इतना हद तक गिर रहा है? गिर किस खुशी में रहा है? उसको इतनी पावर दी किस खुशी में? कोई भी लड़का चलता फिरता, हमारी गली 24 घंटे यहाँ लड़के नाचते रहते हैं, यहाँ खंबे पे पीते रहते हैं, वहाँ यहाँ सिगरेट पीते रहते हैं। मजाक है ये कोई? मजाक है? मेरी अपनी दुकान है, बैठती रात के 11 बजे बैठ के 12:30 बजे बंद करके आती हूँ। मजाल कोई लड़का खड़ा हो जाए, टांगे तोड़ के कटवा के ना डाल दी घर में उसके, तो बोल जाए कोई फालतू मेरे से। मेरी दुकान पे पूरे टाइम बैठती हूँ और यहाँ आता के शॉर्ट्स पहन के बैठती हूँ, तब भी नहीं बोल सकता कोई। इतनी पावर, मेरा बाप हैंडीकैप है तब भी कोई नहीं बोल जाए मुझसे फालतू। खुद में इतना स्ट्रांग बनो ना कि कोई तुमसे ना बोले। ये मार मार के क्या दिखाना चाह रही है कि कल को 4 लड़की और मरे? ये मेरे घर में मेरी बहन पैदा होगी, इनकी बेटी कल को जाके ये सोचे कि इस लड़की ने सुसाइड किया, मैं भी कर लूं। अरे मेरे जैसा बनना है तो कि धजिया उड़ा दो उस लड़के की, तब होता है वो दम। माँ बाप ने पैदा इसलिए नहीं करा कि तुम किसी और के चक्कर में जिंदगी की कुर्बान कर दो। माँ बाप के कोई शौक अरमान नहीं होते। उन्होंने इतनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा कि किसने 17 साल की उम्र है, 1 साल बाद कमाती, अपने माँ बाप का खर्चा निकालती, मर गई आज। अच्छा खासा उम्मीद पे पानी फेर के चली गई अपने माँ बाप के। और वो लड़का क्या, कुछ भी नहीं हो रहा, जिसके 35 टुकड़े हैं उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या घंटा कुछ उखाड़ लेंगे कोई दुनिया में किसी लड़के का? जिसको करना है, मैं तो इतना ही कहूंगी जितने सुनने वाले हो यहाँ पर, जिस लड़के को जहाँ बदतमीजी करते देखो मुंह पे जूते मारो और मेरा नंबर ले लो पूरे खोड़ा में, अगर कोई तुमसे फालतू बोल जाए तो। कोई सा पुलिस वाला किसी लड़की को अंदर कर दे बिना कारण के, तो बस बोल देना एक बार फोन मिलाओ, नंबर ले लो जिस मर्जी से। यहाँ पे हिम्मत करने वाले बहुत है। जाओ, रजनीश भैया का ऑफिस है, सिंपी का ऑफिस है, कहीं भी जाओ, करने वाले तो बनो। तुम मरने के लिए बैठी हो फालतू में यहाँ पर।
मजाक बना रखा है जिंदगी का सबकी। इसको देख देख के और 4 लड़कियां मर जाएंगी। कल को इस गली में पता चलेगा हाँ भी एक सुसाइड हो गया, क्या करें हम, कहाँ जाए? मेरे घर में कोई करने वाला नहीं, मैं नहीं बैठूंगी तो कैसे खर्चा चलेगा मेरे घर का? मेरा बाप विकलांग है, मेरी मम्मी पथरी, मेरे भी हाथ तक पथरी हो गई है, मेरा भाई छोटा, मैं ब्राह्मण हूँ, बिहार से बिलोंग करती हूँ। धजिया उड़ा दूंगी एक एक की अपने पे आ गई तो। मजाक समझ रहे जितना लोग, इतना मजाक नहीं है लड़की होना। अरे सरकार ने परमिशन दी, इतनी पावर दी, तुम कर किस मर किस बात पे रहे हो? योगी सरकार नहीं सुन रही तो तुम थाने जाओ, गाजीपुर थाने जाओ, तुम प्रूफ ही करवाओ। उस लड़की धजिया उड़ा सकती है एक लड़की। तुम यहाँ से चल के जा रहे हो, अगर लड़का बदतमीजी नहीं भी कर रहा और तुम्हारा उससे मैटर नहीं है, कुछ तुम्हारे से गलत नहीं हो रहा, तब भी तुम उसकी धजिया उड़ा सकते हो, एक मैस्टरबेशन का वो लगा कर उसके ऊपर। कुछ भी करके कर सकते हो तुम लोग, करने वाली बनो। बेटा अगर उसने गलती वीडियो डाल भी दी तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि अपनी जिंदगी खत्म कर दो। आज लोग फोन वीडियो सब ओपन सब डालते हैं वेबसाइट पर, क्या नहीं देखता लोग? दुनिया ने क्या नहीं देखा? जो लड़का है वही इंसान, शरीर तो सबका एक ही है। ऐसा कौन सा चीज दौलत में पैदा हो गई शरीर के अंदर जिसको लेकर ये लोग इतना सोचते हैं कि न्यूड्स डाल दी, पोर्न वीडियो डाल दी, सोशल नेटवर्क पर डाल दी, धजिया उड़ गई उस लड़की की। महत्वपूर्ण बात है जो ये लड़की कह रही है। कुछ भी नहीं उड़ा उस लड़की का, ये सोच है उस लड़की की। यहाँ जो लोग पे लोग खड़े होकर वहाँ पे कोटे पे काम करते हो, क्या पागल है? पैसे कमाने का जरिया बना दिया इन लोगों ने, मजाक बना दिया इज्जत का। कुछ भी नहीं है, ऐसा सब बेवकूफी है ये। और ये जो छक्के जैसे लड़के हमारे एरिया के ना, मुंह छुपा के चूड़ी पहन के बैठे घर में, साले मर जाओ जाके खड्डे में तुम जैसे लोग। सबसे बड़ी बात तो तुम जैसे है ना जो सपोर्ट देते हो ऐसे लड़कों को, जिसके चक्कर में आज ऐसे बार बार नौबत आ जाती है लड़कियों के मरने की। ये तालियां बजाने की जरूरत नहीं है मेरी बातों पर, मेरे को किसी की तालियां सुनने का शौक के लिए मैं नहीं बोल रही यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि ये बंद हो, मैं अकेले दम पे नहीं कर सकती। यहाँ यहाँ कोई भी है जो मैं जाके बताओ, अभी जाती पुलिस स्टेशन और ना वो करवा दी पूरी कार्रवाई। तो कोई है यहाँ? इतने सारे लोग तमाशा देखने के लिए खड़े, देगा एक सपोर्ट? पूरी गली में अकेले औरत पीट रही थी, तब तो बेशर्म छक्के से बैठे हुए थे, ताली मार रहे थे वहाँ खड़े होके, एक फोन पकड़ने के लिए खड़े थे वहाँ पर, लेकिन छुड़ाने के लिए कोई नहीं था। अकेले दम पे पीट, भले ही 2 चाटे मारे उस लड़के के घर में। इतनी गर्मी उस लड़के को कि अपने घर से माँ बहन सबको, आज यहाँ पे हंस रहे होंगे बहुत लोग मेरे को देख के, जरूर हंस रहे होंगे। उस दिन पिटी थी मैं गली में तब भी हंस रहे होंगे, लेकिन उस लड़के को मैंने बंद करा दिया थाने में, करा दिया बंद, उसकी गर्मी उतार दी एक ही दिन में। आज वो हंस के मेरे अभी भी चक्कर मारता है यहाँ पर, और जब तक मैं उसको बंद नहीं कराऊंगी तब तक मैं भी दम नहीं लूंगी। आपके साथ भी हुआ था इस तरह का इंसिडेंट? हुआ था मेरे साथ, मैं भी फंस गई थी ऐसे लुच्चे लफंगे के साथ। बहुत गंदा सीन कर दिया, मेरी जान हरकर हत्या लगाने को तैयार था मेरे चक्कर में। मेरे घर वाले मेरे पास इतनी भाई हो नहीं है ऑब्जेक्शन, मैं कैसे करूं? मैं लड़कों के साथ घूमने का टाइम नहीं है, मैं अपने घर वालों को देखो, मेरे विकलांग बाप को पानी दूंगी पीने के लिए, तेरे साथ घूमने जाऊंगी मैं, नहीं है मेरे पास इतना टाइम। चली गई देखा देखी मगर रास्ते में मैं छूट गई, आज निकली नहीं निकली मैं, बात 1.5 साल रोता था मेरे चक्कर में यहाँ बैठ के, मरता रहता था, सड़ता रहता था फालतू में। और यहाँ सुनने जाने वाले हर कोई जानता होगा, सोचता है मैं बहुत बदतमीज लड़की हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे को कोई बदतमीज का है। आज अगर मैं बाप को कमा के खिला सकती हूँ ना तो मैं दुनिया को भी देख सकती हूँ। ये गलतफहमी में कोई ना रहे कि मैं किसी के लिए अगर वो कर सकती हूँ तो मैं वो नहीं कर सकती। काश तुम ये बात पहले बता देती, वो लड़की सुन लेती। अगर मुझे पता, मैं तो यही मैं गई थी, मेरे को पता चला बाद में, मैंने बोला अरे उस लड़की को एक बार मुझसे मिलवा तो देते, धजिया ना उड़ा देती घर में करके, उसे आग ही लगा देती जाके। मैं बाद में देखूंगी कि कौन लड़का बदतमीजी कर रहा है, कहाँ पुलिस स्टेशन जाऊंगी। पुलिस वाले खुद पैसे खा के बैठ जाते हैं। उस बच्चे जिसकी एप्लीकेशन मैंने दी ना, अभी सीओ के पास जाके पहुंच गई ना, धजिया उड़ जाएगी खाना वाले की अच्छे से। लेकिन बस यही कि मेरी पावर इतनी नहीं है, मैं बापा को देखूँ या उतने दूर जाऊँ, वहाँ पे चक्कर काटने का टाइम नहीं है मेरे पास इतना। आज मैं कमा के खा रही हूँ किसी के बाप, और मेरी उम्र जान के और शौक हो जाए, 17 साल भी उम्र नहीं है मेरी इस टाइम पर, और तब मैं इतना कर रही हूँ अपने घर वालों के लिए, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यार शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम जैसे लड़के पैदा हो रहे हैं ना हमारी दुनिया में, सबसे बड़ा पाप है। साले पता नहीं क्या खा के पैदा हो रहे हो, तुम लोग को इतनी गर्मी सवार हो गई है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे तो तुम लोग मजाक बना रखा है बिल्कुल ही। इस लड़की की बात सुनने के बाद अब कहने को कुछ नहीं बचता। ये तमाम लोगों के लिए उदाहरण है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। इसने कई चीज़ें कही है। एक तो ये कही है कि अगर आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस हो, आपका वीडियो भी बन जाए, तब भी मरना नहीं चाहिए। इसलिए कुछ मरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोग को, मरने की 1% जरूरत नहीं है। उस लड़के घर में पेट्रोल डाल के तुम आग लगा दो, जो दुनिया में बोल जाए आ जाना, खोड़ा निवासी हो यहाँ की। पेट्रोल डाल के ना आग लगाए, फिर भी कम से कम पुलिस तक जाए, लड़िए। अपना जीवन क्यों खत्म करना? मरने के बाद तुम उसी जगह से दोबारा पैदा लोगी, वही शोषण तुम्हारे साथ दोबारा होगा। इस बात को तुम ध्यान दो कि वही चीज दोबारा रिपीटेशन होगी। और ये तमाम लड़कों के लिए भी है सीख। जो लड़के लगातार ताली बजा रहे थे, या आप सपोर्ट की बात, लड़के अच्छे भी होते हैं, ताली बजा बजा के तुम दिखा रहे हो। उस दिन उस लड़के को सपोर्ट किया था, बात हिंदू मुसलमान की नहीं, खोड़े में आए दिन यही लोचे होते हैं, चलते फिरते लड़के लड़कियों में थप्पड़ मार देते हैं। उनके बाप का कर्जा खा रखा है हमने, थप्पड़ खाएंगे कैसे? उनका मुंह तोड़ के हाथ में ना देंगे, नाली पड़ी है रगड़ के मारो उसी में। लेकिन इतने बेशर्म लोगों का कोई साथ नहीं देता यहाँ पर, कहाँ लड़ेगी? ये अपनी बेटियों को जो कच्चे पहना के रोड में नचाने के लिए बाप माँ खड़े कर देते, किस लिए? बहुत शौक है इन्हें ऐसे कपड़े पहनने, क्यों पहनते हैं? बहुत कंफर्टेबल होता है तो जाके मारो ना, जहाँ कोठे पे जाओ, तुम्हें जाना, यहाँ रोड में मत नाचो
फालतू में। तुम्हारे चक्कर में शरीफ घर की लड़कियां भी सुनती है, और सुनती है, हकीकत में सुनती है। पहनती बड़े बाप की औलाद है, होता गलत छोटे बच्चों के साथ है। आज बड़े बड़े घरों में लड़कियां इतने इतने कपड़े, इतने हाफ स्लीवलेस पहन के घूम रही है, अपना पूरा बॉडी दिखा के घूम रही है। हमारे गली की एक लड़की सूट प्लस दुपट्टा, ये लड़की जिसके साथ ये हुआ है अभी हादसा मरी है, जो सूट दुपट्टा डाल के घूमती थी, इसकी क्या गलती थी? लेखता कोई और है, करता कहीं और है, होता कहीं और, झेलता कोई और है। किसके बाप का कर्जा खा रखा है? कर क्या रखा है? उसका बाप सा एक किराएदार है यहाँ पर, कुछ जीता, जिंदगी जीने की उम्र थी उसकी, अच्छी खासी बर्बाद हो गई। क्या मिला उसको मर के? साथ में पीस कौन रहा? उसे बहुत इज्जत बन गई। उस लड़की की सबसे बड़ी गलती है कि वो मरी क्यों? क्या गलती? ठीक, तुम समझ सकती हो। 17 साल की लड़की क्या है? सब कहने की बात है। जिंदगी के हर एक दौर से मैं कहती हूँ, मुझसे ज्यादा दुख किसी बाप की औलाद ने नहीं झेला होगा। मैं पैदा हुई थी 2.5 साल की थी, मेरा बाप उस टाइम विकलांग हो गया था, अकेले दम पे। आज तक भले ही तमाशा देखती रही, अपने बड़े बड़े के मैंने कच्चे बनियान सब धोए हैं। अपने बड़े पापा पीछे गली में रहते मेरे, ये सब जानते हैं कितनी बुरी तरह उन्होंने ऐसी तैसी मार रखी थी हमारी। अकेले दम पे पुलिस वालों के रात के 12 बजे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं मेरे घर के मामले में। यहाँ सब जानते होंगे कौन है, जितने सब एक अच्छी तरीके से जानते होंगे मुझे, सब जानते हैं यहाँ पे खड़े। लेकिन तमाशा देख रहे थे उस दिन, जिस दिन मैं पिट रही थी गली में। अरे साले को अकेला ही मारा था मैंने, पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने कहा था, साले तू अकेला आ जाता, तेरे को फाड़ के ना रख देती तो तू बोलता मेरे सामने। कोई नहीं। मारने वाले से बचाना वाला बड़ा होता है। क्या नाम है आपका? कोमल ठाकुर। कोमल ठाकुर। कोमल बहुत गुस्से में है इस व्यवस्था से, समाज से, और ये गुस्से में जो बात कही है वो बिल्कुल सटीक है। एक तो लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी मरना किसी भी तरह से सोल्यूशन नहीं है। वो अपने पीछे जो लेसन छोड़ के गई है, उस लेसन का इफेक्ट ये होगा कि और लड़की भी इस ओर प्रेरित होंगे। उसके माँ बाप पूरी जिंदगी के लिए उस दुख को झेलेंगे, उसको लड़ना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो 17 साल की लड़की कितनी मैच्योर है। ये तो दुख इस समाज का है, इस समाज। जो लड़की बंदा पटाना जानती है, खसम बनाना जानती है, वो हर लाइन से मैच्योर है। कौन कहता है मैच्योर नहीं? उसके पास इतना दिमाग है कि वो सोशल नेटवर्क पे डालने जा रही है। उसने वो सत्ता गिरी तब ना, उसके हाथ तो नहीं जोड़ रही हो नंगी खड़ी होके कि मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी लड़की हो, चाहे मैं हूँ चाहे किसी की भी औलाद हो, कोई हाथ तो नहीं जोड़ती कि हाँ मेरे को नंगा खड़ा करके मत मेरी वीडियो बनाओ। ऐसा तो नहीं हुआ होगा उस लड़की के साथ। अपनी खुशी मानो, तुम अपनी मर्जी से गई होता है, तुम होए गई हो, तुम चाहे घर में गई हो, कहीं भी गई हो, तुम मैटर नहीं करता। ये विषय वही है कि लगातार समाज में इस तरह की घटना आ रही है। सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से, उस चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। सामाजिकता के स्तर पर उतरना होगा, लड़कियों को उनका हक देना होगा, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और वहीं लड़कियों को भी ये समझना होगा कि वो किसके साथ संबंध में है, किसके साथ रिलेशन में है, इसका असर क्या होगा। और उसके बाद हम तमाम लोगों के, इसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं, उनको कम से कम इतनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी ही होगी कि आपके आसपास कौन रह रहे हैं और उसके प्रति उनका क्या दायित्व है। अगर किसी लड़की के साथ मिसबिहेव हो रहा है, सड़क पर कपड़े खींचे जा रहे हैं, मिसबिहेव कर रहा है, तो इस समाज के उन नौजवानों के लिए कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि वो महिलाओं का कम से कम बचाव कर सके। बस इतना ही। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, हर लड़की को, हर पेरेंट को सुनना चाहिए। हो सके तो आप इसको फॉरवर्ड करना, शेयर करना, शायद इसका कुछ असर आए। नमस्कार।